परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो महान है। कितना? अभी तो आपने हल्का सा झलक देखी है, जब आप उसमें आगे बढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो कितना महान है। परमेश्वर के विषय में लिखा है कि परमेश्वर के विषय में कोई उसका पूरा गुणानुवाद नहीं कर सकता, इतना महान है। और आप परमेश्वर को पूरी तरीके से कभी नहीं जान सकते, लेकिन जैसे जैसे आप उसके साथ चलना शुरू करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपको एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उससे आपको पता चलता है अच्छा ये भी कर सकता है, अच्छा प्रभु ऐसा भी कर सकता है। आज मैं आपके साथ, अगर आप लगातार मैसेजेस को स्टडी कर रहे हैं मेरे साथ, ये स्टडी पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रकाश में वचन को देखना और पवित्र आत्मा के नजरिए को अपने जीवन में, अपने हृदय में ग्रहण करना है। इसी को कहते हैं स्टडी, अध्ययन। आप जीवन में किसी भी विषय पे अध्ययन करते हैं तो आप मैक्रो टू माइक्रो चलते हैं। पता नहीं बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। हाँ, एक बड़ा चीज लेते हैं और फिर उसको धीरे 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 माइक्रोस्कोपिक व्यू पर जाते हैं। आपको मालूम है मेडिकल साइंस आपके शरीर में जितनी भी चीजें हैं इनको मैक्रो में, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ऐसा भी हो रहा है, मुझे ऐसा भी हो रहा है, 10 चीजें बताते हैं, ये हो गया मैक्रो। लेकिन वो आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट लिखता है, वो आपको माइक्रोस्कोपिकली जाकर देखना मांगता है व्हाट इज द रूट कॉज, कि जड़ क्या है इन सारी समस्याओं की। ठीक वैसे ही परमेश्वर के वचन में जीवन की बातें हैं। लोग रिलीजन में फंस गए। परमेश्वर का वचन जीवन की बातें करता है। और यीशु मसीह कहने लगा कि परमेश्वर के वचन के विषय में, रिटन वर्ड के विषय में वो क्या कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 38 और 39 पद, 38 एंड 39 वर्स, हिंदी में देन इन इंग्लिश। और उसके वचन को तुम लोग, मेरे वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्थिर नहीं रखते। कितनी देर रहता है वचन आपके मन में? मैं आपको बता दूं, यहां से बाहर निकले, खत्म। उसके वचन को अपने मन में क्यों नहीं रखते स्थिर? क्योंकि हमारा शरीर हमारा शरीर एक्टिवेटेड रहता है ड्यूरिंग द सर्विस। अभी जब सर्विस चल रही है, वचन आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है सुन रहे हैं, लेकिन आपका शरीर यहां पर है, मन पता नहीं कहां है। आपका वचन पे सुनने में मन नहीं लगा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, और इसको सुनकर मानेंगे तो इसका परिणाम मेरे जीवन में क्या होगा, ये नहीं है। आप सुन नहीं रहे, आप कान है आपके पास, लेकिन मन नहीं लग रहा है सुनने में। हम आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू पे ले जाके खड़ा कर रहे हैं। अपने अंदर झांक के देखिए, आपने कितना सुना और कितना माना। जी, तुम मेरे वचन को अपने मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने, पिता ने भेजा, अर्थात यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है, उस पर तुम उसकी नहीं मानते, उसकी सुनते नहीं सुनते हो। क्यों नहीं सुनते हो? क्योंकि मनुष्य पतन की अवस्था में, वो शरीर है और प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा है। तो आप किसकी सुन रहे हैं? शरीर की। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। डिजायर्स अलग अलग है। आपकी जो डिजायर है वो फिजिकल डिजायर है। आप परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकते, ये मान लीजिए आप। इसलिए प्रयास फेल है। इस बात से ये पता चलता है कि आप कितना भी प्रयास कर लें कि नहीं हम सुन तो रहे हैं, पता, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास का रिजल्ट है कि आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप फिजिकली कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको समझें। डोंट ट्राई एन एफर्ट
टू डू समथिंग। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, वो प्रसन्न होगा नहीं आपके कुछ करने। आप शरीर से करोगे नहीं प्रसन्न होगा। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, और परमेश्वर मिट्टी से अपनी महिमा नहीं लेगा, वो हमारे जीवन से महिमा लेगा। जी, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पढ़ते हैं खूब। बाइबल पढ़ने वालों के लिए भी है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढ रहे। क्या ढूंढ रहे लोग? आज क्या प्रचार करें, आज लोगों को क्या बताएं, है ना? या हम देखें आज मेरे लिए परमेश्वर का वचन क्या निकलता है। ऐसा भी लोग करते हैं, उसको अचानक से खोलते, जो सामने जहां पे नजर रुक गई, कहते आज के लिए ये वचन है मेरे लिए। भावी कहना और ऐसा करना दोनों एक ही बातें हैं। आपको मालूम है ये जो आप कर रहे हैं ये भी फिजिकल एक्ट है और ये भी गलत है। जी, तुम ये समझते हो बाइबल को, जब तुम उलट पलट करके पढ़ रहे हो, उसमें खोज रहे हो, तो तुम ये समझते हो कि तुम्हें बाइबल में अनंत जीवन मिलेगा। और ये वही है, और ये बाइबल यानी लिखित वचन ये वही है। किसकी गवाही देता है बाइबल? अब आपको समझ में आया? बाइबल में आप कितना भी कूद फांद लो, आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। हाँ, जानकारी जरूर मिल जाएगी कहां क्या लिखा है। आपको मालूम है जो लोग बाइबल के बारे में जानकारी रखते हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि बहस करते हैं। ये लिखा है, आप कहेंगे ये भी लिखा है, तो कहेंगे हाँ ये भी लिखा है। आप बहस कितनी भी करिए, बहस का अंत कभी नहीं होता है। हर बहस के बाद एक नई बहस शुरू होगी। जी, यीशु मसीह कह रहा फिर भी तुम जीवन पाने के लिए कहां बुला रहा है? यीशु मसीह कहां मिलेगा? द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया क्या है? मसीह की देह। तुम मसीह की देह में आना नहीं चाहते हो, और आ जाते हो तो शरीर में आते हो और बाहर से ही चले जाते हो। प्रभु से मुलाकात नहीं होती। मालूम क्यों? क्योंकि मन आपका वचन में नहीं लगता है। हालेलुया। आपको ये बहुत कठिन मसला, एक क्रिटिकल चीज है कि उसे समझाना बहुत मुश्किल है। देह, प्राण, आत्मा, इनको, क्योंकि ये एक है, तीन भाग हैं, लेकिन ये तीनों भाग से मिलकर एक मनुष्य की सृष्टि हुई है ना? एक व्यक्ति तीन भागों में बटा हुआ है, देह, प्राण, आत्मा। अब तीनों का अलग अलग स्टेटस देखिए। परमेश्वर का वचन इन तीनों भागों के स्टेटस को बताता है, और वो स्टेटस ये है कि शरीर जो दिख रहा है ये शरीर है, और ये मिट्टी से बना घर है। इसमें प्राण है जो परमेश्वर ने डाल दिया है, जीवन जिसको बोलते हैं, सोल, लाइफ। लेकिन वो लाइफ लिमिटेड लाइफ है, विदाउट द सोर्स ऑफ लाइफ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइफ? स्पिरिट इज द सोर्स ऑफ लाइफ। और अगर आप स्पिरिट के स्टेटस में जाएं तो हर मनुष्य का आत्मा, स्पिरिट इज इन डेड पोजीशन। कब? आत्मा कब मरी? नहीं, हमारी तो जन्म से हम पैदा ही हुए हैं, तो मृतक आत्मा के साथ पैदा हुए हैं। When the Adam and Eve ate the forbidden fruit, जब उन्होंने उस फल को जिसे मना किया था परमेश्वर ने, उसको खाया, उसके बाद से मनुष्य पतन की अवस्था में चला गया। अब हम आपको इसको बहुत सरल कर देते हैं। डेड स्पिरिट का सरल मतलब है वी लॉस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के विषय का ज्ञान हमारे पास से खत्म हो गया। क्यों? रीजन व्हाई? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य में उसने अपनी आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया। मेरे साथ निकाल लीजिए आप, जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 26 और 27 पद।
उत्पत्ति की पुस्तक। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अधिकार रखने के लिए बनाया था, पृथ्वी पर सारी सृष्टि पर अधिकार रखने के लिए। किसको बनाया था? मनुष्य को बनाया था। मनुष्य की उत्पत्ति। आगे पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। गिव बर्थ। गॉड गिव बर्थ। परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। अब बताइए, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। What is the image of God? God is a spirit. तो उसने मनुष्य को कैसा बनाया? स्पिरिट बनाया, आत्मा बनाया। और ये आत्मा का परमात्मा के साथ मेल असंभव कैसे हो गया? उसने तो मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया। यानी परमेश्वर का जो इमेज है वो स्पिरिट है और परमेश्वर का स्वभाव स्पिरिचुअल नेचर। इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। लाइकनेस का मतलब हिज नेचर। तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर से खत्म कैसे हो गया? हम पशु कैसे हो गए? आत्मा मर गई का मतलब कि वी लॉस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड, वी लॉस्ट द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो स्वरूप है वो हमारे अंदर से मिट गया, खत्म। हाँ, सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलग हो गया। अब परमेश्वर आत्मा है और जब आपकी आत्मा जो परमेश्वर से संपर्क करने का एक माध्यम था वो ही खत्म हो गया, जड़ ही खत्म हो गई। तो अब बताइए आप परमेश्वर से संपर्क कैसे स्थापित करेंगे? रीस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विथ गॉड। हाउ कैन वी एक्सेस टू गॉड विदाउट द प्रोविजन? यानी स्पिरिट, माई स्पिरिट इज द प्रोविजन टू कनेक्ट विद गॉड। परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा कनेक्ट होती है, शरीर और प्राण से कोई मतलब नहीं। अब आप ये बताइए कि आप कैसे, आपकी आत्मा में जीवन कैसे आएगा? क्योंकि बिना आत्मा के जीवन आए आप परमेश्वर से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, यानी कनेक्ट नहीं हो सकते। अभी भी बहुत से लोगों को यह मसला समझ में नहीं आया है, कुछ लोगों को आ गया है। आपके सारे प्रोविजन फेल हो जाएंगे जो आप कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं परमेश्वर को, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी निंदा सह रहा हूं, कितना दुख उठा रहा हूं। तुम अपने स्वार्थ में कर रहे हो, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। उसको मूर्ख ना बनाओ, तुम मूर्ख अपने आप को बना रहे हो। हाँ, उसने अपना संबंध पिता से विच्छेद करा दिया था क्रूस पे, जब उसने कहा था हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये इस बात का सबूत था स्पिरिचुअल डेथ, और इसी के लिए वो परेशान था। उसको फिजिकल डेथ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके पास वरदान था कि वो अपना प्राण देकर वापस ले ले। तो फिजिकल डेथ की तो डर नहीं था। डर काहेगा था? पिता से संबंध आना। कभी पिता से अलग नहीं हुआ था। उसने, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और पुत्र के द्वारा पिता ने उस प्रेम को प्रकट किया कि कैसे उसने मुझसे संबंध तोड़ दिया। हाँ, हाँ, यस, इसीलिए एग्जाम्पल दिया कि ये बहुत गहरी बात है। अभी इस पे बहुत पॉइंट्स खुलेंगे, बहुत पॉइंट खुलेंगे। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता जो परमेश्वर ने पहला रिश्ता शुरू किया था वो पति पत्नी का था, माता पिता का नहीं था।
पति पत्नी के बिना माता पिता कहां से आएंगे, है ना? और दुनिया में किसकी पूजा करने लगे लोग? और यही तो गलत है। आदर करने के लिए लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर ने अपने बाद अगर किसी को स्थान दिया है तो वो है मदर फादर। लेकिन मदर फादर से सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई है। रिलेशनशिप की शुरुआत मदर फादर से नहीं होती है। रिलेशनशिप की शुरुआत होती है पति पत्नी से। ये पहला जब जोड़ा है, ये जोड़ा ही तो माँ बाप बनेगा, दादा दादी बनेगा, नाना नानी बनेगा, है ना? इसका मतलब परमेश्वर जनरेशंस तक की प्लानिंग करके चल रहा था। और आज आप कितनी प्लानिंग करते हैं? अपने पूरे जीवन काल के आगे आप देख ही नहीं पाते कि इसके बाद भी कुछ है। हालेलुया। स्पिरिचुअली डेड का मतलब है डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। गॉड इज अ स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा से अलग हो जाना। अब आप वापस कैसे जुड़ेंगे? प्राण के बदले प्राण। व्यवस्था क्या कहती है? प्राण के बदले प्राण। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो जब कोई व्यक्ति पाप करे तो उसको मार दो, वो मृत्यु दंड का भागी है, सेंटेंस डिक्लेयर्ड फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने मानव जाति को मृत्यु से, जो पाप का परिणाम है, उससे बचाने के लिए अपने पुत्र को, जो निष्पाप था, उस पर हमारे प्राणों का दंड उसको दे दिया। और जितना भयानक हो सकता था अपने क्रोध को उस पर प्रकट किया एट द टाइम ऑफ क्रूसिफिक्शन। ये परमेश्वर का प्रेम भी दिखाता है और परमेश्वर के क्रोध को भी दिखाता है कि जब उसका क्रोध आता पापी पर तो वो कैसे पापी का नाश करता है। यीशु मसीह के साथ जो भयानक ट्रीटमेंट हुआ था, और इन द टाइम ऑफ रोमन्स, आप गूगल में सर्च करके देखिएगा रोमन टॉर्चर्स के बारे में। इतना भयानक कभी किसी ने टॉर्चर किया नहीं है। द वर्स्ट बार्बरिक एक्ट था वो उसके साथ कराया। दिस शोज द रॉथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के भयानक प्रकोप को, उसके क्रोध को दिखाता है कि वो पापी के पाप के प्रति कितना क्रोधित होता है। और चाहे वो उसका अपना बेटा क्यों ना हो, जो निष्पाप था, जब पाप उसके ऊपर लाद दिया, अब वो परमेश्वर उसके साथ रह नहीं सकता था। डिस्कनेक्शन फ्रॉम गॉड। और इसी के लिए यीशु मसीह गतसमनी में कह रहा था, हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। सरेंडर्ड हिज लाइफ अनटू हिज फादर। उसने कहा, पिता, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया हूं, यू सेंट मी। उसने बार बार यह बोला कि जिसने मुझे भेजा है। आप क्यों नहीं समझते हैं कि वो अपने आप से नहीं आया, उसको किसी ने भेजा। आज जिसने भेजा उसे आप जानते नहीं और जान भी नहीं सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने सब कुछ मेरे सुपुर्द कर दिया है, मुझे सौंप दिया है, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और वो जिस पर मैं या आप अपने आप को प्रकट करें। और पिता पुत्र एक ही है। जैसे आपके शरीर में देह प्राण आत्मा 3 भाग है, लेकिन है तो आप एक ही ना। तो परमेश्वर गॉड, कैपिटल GOD, गॉड का मतलब होता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर के 3 भाग, लेकिन वो है एक ही परमेश्वर। तो पुत्र क्या है? परमेश्वर पिता भी उसी में है और पुत्र भी वही है, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर। द होल ट्रिनिटी इज इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जैसे देह प्राण आत्मा से हम एक मनुष्य बनते हैं, वैसे ही परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जब जहां पे लिखा है आओ हम, जहां भी आपने पढ़ा है 28 पद 27 पद, वहां 26 पद में है आओ हम, इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश एम्पलीफाइड में, अभी आपको पता चल जाएगा। व्हाई गॉड यूज प्लूरल? हम, गॉड सेड let us, why he said us? Father, Son and Holy Spirit. God means Father, Son
एंड होली स्पिरिट, जब ये कंप्लीट होते हैं इन वन बॉडी, इज इक्वल टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने सृष्टि की रचना की, पुत्र के द्वारा की, और पवित्र आत्मा ने उस कार्य को पूर्ण किया सृष्टि को। तो ट्रिनिटी ने काम पूरा किया। लेकिन प्राचीन काल से अशिक्षित लोगों को इस बात को परमेश्वर स्पष्ट करने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन मनुष्य की अज्ञानता के कारण परमेश्वर असफल रहा। परमेश्वर की असफलता का कारण क्या है? इग्नोरेंस ऑफ पीपल। आप अज्ञानी लोगों में चाहे 100 साल तक खड़े हो गए, स्टडीज देते रहे, उनको प्रैक्टिकली गाइड करते रहे, आपकी नाक में नकेल हो जाएगी, वो नहीं पलटने वाले नहीं। इसका पूरा इतिहास बाइबल में है। जब परमेश्वर ने देखा बहुत मुश्किल है, एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को जिसके पास आत्मा मरी हुई है और उसके पास प्राण है और उसके पास शरीर है, एक फिजिकल व्यक्ति को, और वो फॉलन नेचर में है, उसको ये समझाना कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहता है, ये भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज ऑफ द फॉलन नेचर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर हमारे लिए परफेक्ट सैक्रिफाइस दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? यीशु मसीह पर। उसको पिता उससे प्यार करता है कि इसने मेरे उस बलिदान को ग्रहण किया, तो पिता आपको और हमको इस विश्वास पर ग्रहण करके और हमें अपने पुत्र की और या पुत्री के लिए स्टैंप लगाता है। उस स्टैंप को कहते हैं पवित्र आत्मा, मोहर लगा देता है। और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता अंदर, मोहर यहां लगी अंदर, और वो माथे से दिखेगी, और वो मोहर लगा देता है, और वो मोहर शायद किसी मनुष्य को ना दिखे, लेकिन पूरी सृष्टि उस मोहर को पहचानती है। यहां तक कि दुष्ट आत्माएं मोहर पहचानती है, इसके हृदय पे लगी है, ये परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया। अब आपको पता चला, यीशु मसीह कहने लगा कि तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, तुम सोचते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। नहीं, ये वे हैं जो मेरी गवाही देते हैं। तो बाइबल जो है वो सिर्फ आपको यीशु मसीह की गवाही देती है, और तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। आपको चाहिए क्या? लोग कलीसिया में आ रहे हैं तो किस उद्देश्य से आ रहे हैं? नौकरी मिल जाए, चंगाई मिल जाए, बच्चे के लिए हमें बच्चे मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। फिजिकल चीजों के लिए आ रहे हो ना, जीवन पाने तो नहीं आ रहे हो ना। जीवन किसको चाहिए? जान है तो आप जहान पहले मांग रहे, जान की फिक्र नहीं कर रहे। हाँ, सब कुछ मिल जाए, प्राण चले जाए तो फायदा क्या? नहीं तो लोग नहीं कर रहे हैं खोज, लोग अभी भी फिजिकल चीजों की खोज कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई मुझे पीड़ित दिखेगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप सीरियस नहीं है, आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे रोता कोई दिख गया कि मेरे साथ ये समस्या, मेरा, और रो के दिखाइए आप, क्योंकि इतना वचन आपको दिया गया, इतना स्पष्टता से दिया गया, आपने वचन का निरादर किया और रोगे, नष्ट हो जाओगे। नतीजा सुनेंगे क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, जो बातें हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल लिखी हुई हैं। हम आपको प्यार से अपना समझ के, अपना भाई बहन समझ के डांट देते हैं। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, आप नष्ट हो जाएंगे, डांटने वाला भी कोई नहीं होगा, ये भी नहीं कहेगा ये गलत कर रहे हो, निपट जाओगे। वो ज्यादा अच्छा है कि कोई डांट रहा, तुमको ये तो पता रहे कि फलाने ने मना किया था ये मत करना। खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? परमेश्वर के साथ खेलो मत। वो तुमको एकदम बस ऐसे होता है। आपने रेलवेज का देखा है ना, रेलवेज में एक सिस्टम होता है, रेलवे रन करती रहती, ट्रेन चलती रहती है, ट्रेन ड्राइवर नहीं चलाता है, ड्राइवर तो सिर्फ इंजन ऑपरेट कर रहा है। एक्चुअल में रेल कौन चलाता है? सिग्नल डिपार्टमेंट। जिधर चाहता है जिसको भेज देता है, जिधर चाहता है रोक देता है।
और जब देखता कोई ट्रेन निरंकुश हो गई, ब्रेक फेल हो गया, कुछ हो गया, बर्निंग ट्रेन में देखिएगा सीधे ब्रेक लाइन पे डाल देता, बस एक लीवर इधर से इधर करता, वो ट्रेन चलते 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 अपने आप एक जगह ठप, खत्म। आपका जीवन ऐसे ही वो एकदम ब्रेक लाइन पे डाल देगा, जाओ आगे जाके तुम खुद ही ठप हो जाओगे। हालेलुया। नए साल में नई बात कर रहा हूं। आपका जीवन अगर सही तरीके से नहीं चल रहा और आप मंजिल की ओर नहीं जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, तो आप ब्रेक लाइन पे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लाइन ब्रेक हो जाएगी एकदम। सांसें ब्रेक हुई, लाइन ब्रेक, खत्म। यस। परमेश्वर से आप जब उसके पास आते हैं और एकदम बॉर्न अगेन अभी नहीं हुए हैं और बॉर्न अगेन होते हैं, उसके बाद भी जब तक आप फुली मैच्योर नहीं होते तब तक आप उससे प्यार की उम्मीद ना कीजिएगा। जिसे बेटा बनाता, बेटी बनाता तो कोड़े लगाता है। मालूम क्यों? ताकि दुनिया में कोई तुम पर हाथ ना उठाए। बाप की मार से इतने सुधर जाओ कि दुनिया कहे कि यार ये है, आप आइडल बन जाए। वो अपना आइडल आपको बनाना मांगता, हमको बनाना मांगता, हिज ओन आइडल्स, कि ये मेरे को प्रकट कर रहे हैं। क्या आप परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं अपने जीवन से, या आप अपने पिता के स्वभाव को, उस स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं जो आपके पिता के द्वारा आपको मिला डीएनए से? यीशु मसीह कहने लगा तुम अपने पिता शैतान से हो। यहूदियों से कह रहा था, अरे वो तब गए, तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा कर रहे हो। किसकी पिता कौन था? यीशु मसीह किसके बारे में कह रहा था? ओ माय गॉड, ओपनली बोला है। उसकी बातों को समझने लगोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा उसने ओपनली हम लोगों को क्या बोला है। तुम अपने पिता और उसी की लालसाओं को पूरा कर रहे हो। जब आप शरीर में हैं और शारीरिक बातों में लिप्त हैं और आप परमेश्वर के वचन को सुन सुन के नजरअंदाज करते जा रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जब दूसरों को आप डिस्टर्ब करते हैं तो परमेश्वर आपसे बहुत नाराज होगा। एक तो खुद नहीं और दूसरों को भी नहीं। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। अब ये स्पिरिचुअली डेड पर्सन एक बहुत बड़ा मसला बन गया पूरी दुनिया में। फॉलन स्टेट में है पूरा वर्ल्ड। द वर्ल्ड व्यूज आर इन द फॉलन स्टेट। संसार की बहुत सी बातें, बहुत सी सेइंग्स, बहुत से फ्रेजेस, बहुत सी कहावतें आपको अच्छी जरूर लगेंगी, माइंड को क्लिक भी करेंगी, लेकिन अगर आप इन कंपैरिजन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के इक्वल रखेंगे, वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ केवल एक व्यक्ति ने बोल दिया और लोग उसको पकड़ के खड़े हो गए मास्टर लाइन बना के, लेकिन उनके जीवन में वो कभी लागू नहीं हो सकती। नेवर 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 नेवर। आप किसी की कहावत को अपने जीवन में पूरा करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। परमेश्वर के वचन को तो लोग अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे, तो किसी की कहावत को आप अपने जीवन में कैसे लागू करके उस पर घमंड कर रहे हैं कि देखो हम तो, उन्होंने ये कहा, उन्होंने किस संदर्भ में कहा और किस वक्त में ये बात बोली। हो सकता है उस वक्त के लिए वो बात सही थी, वक्ती बातें होती हैं, लेकिन आप उन बातों को जो वक्ती बातें थी आज अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते। अब हम आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना मांग रहे हैं। एक्चुअली हम ये भूमिका बता रहे हैं ताकि आपको जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो बात आपको बहुत आसानी से सट से समझ में आ जाए। और वो बात ये है कि आपके पास जब मोबाइल फोन्स की शुरुआत हुई थी या कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई थी, उस समय के जो कंप्यूटर्स थे वो आज क्यों नहीं काम करते? क्यों आउटडेटेड हो गए? रीजन ऑफ आउटडेटेड है नहीं, व्हाट इज द रीजन? ये तो हमें भी मालूम है, टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेटेड हो गई, आउटडेटेड हो गया। नहीं, क्यों नहीं हुए भाई? कंप्यूटर वो भी कंप्यूटर, ये भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर? सबसे पहला जो हार्ड डिस्क थी या डेटा बैंक जिसमें वो मेमोरी जो सेव करता है उसको क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। पहली हार्ड डिस्क का साइज क्या था, उसका वेट क्या था, और आज की हार्ड डिस्क का साइज और वेट
अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। गुड, गुड आंसर, यही तो मैं सुनना मांग रहा था। जो पहले एमबी में था और हैवी ह्यूज साइज, द वॉल्यूम इज ह्यूज एंड द वेट इज ऑल्सो वेरी मच, बहुत ज्यादा वजन और बहुत ज्यादा बड़ा साइज, और वो चीज आज मिनिएचर हो गई। मैक्रो टू माइक्रो चल रही है ना दुनिया। टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है? मैक्रो टू, हम चिप लेवल पे आ गए। अब ये बताइए, कैन यू इमेजिन आफ्टर द चिप लेवल हम कौन से पॉइंट पे जा रहे हैं? बोलिए बोलिए। और आप इसके आदी हो जाएंगे, जब जीरो होगा तब क्या होगा? देन व्हाट? देन व्हाट? क्या होगा? बाइबल कहती है ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए, मैं आपको बाइबल से ही बोलूंगा, बाइबल के बाहर मैं जा नहीं सकता। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। लोग सोचते हैं कि ये किताब में ये लिखा है, फलाने व्यक्ति ने ये बोला है। कभी आपने परमेश्वर के वचन को समझा है कि वचन क्या बोल रहा है? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। पहला पद, पहले अध्याय का पहले पद से पढ़िए, ऊपर हेडिंग होगी सब कुछ व्यर्थ है। ये रिसर्च की बुक है, बाइबल की रिसर्च बुक, टिल 21st सेंचुरी। बाइबल कहां तक की बात कर रही है? 21st सेंचुरी इज द न्यू एज विच इज कमिंग। हम लोग ट्रांजिशन में हैं। आप कहां पे हैं? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे? हाँ, एक युग जा रहा है और दूसरा युग आ रहा है, इन बिटवीन। इन बिटवीन आज का द मोस्ट कंफ्यूज्ड एज वी आर। बहुत कंफ्यूज होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम होगा। लोग अपने अपने प्रेडिक्शंस करेंगे, अपनी अपनी बातें बोलेंगे। ये बड़ा झगड़े का समय होगा, क्योंकि सब लोग अपनी बोली को, अपनी पुस्तक को, अपनी रिसर्च को, अपनी बातों को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। और ये दुनिया में एकदम ऐसा होगा कि एक दूसरे की टांग खींचना, तुम नहीं मैं सही, मैं नहीं तुम सही, वो कहेगा नहीं तुम नहीं मैं सही। और ये बहुत बुरा समय होगा, और हम लोग हैं उस युग में जी। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। ये उपदेशक यानी ये प्रीचर था, लोगों को प्रीच करता था। सोलोमन, द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये परमेश्वर ने इसको फॉलन स्टेट में जाने दिया। मालूम कैसे फॉलन स्टेट में गया ये? यानी ये बैकस्लाइड हुआ, फॉलन स्टेट नहीं गया। फॉलन स्टेट तो हर मनुष्य की थी उस जमाने में, उद्धार नहीं मिला था। परमेश्वर ने इसको वरदान दिया था, बुद्धि का वरदान, ताकि ये बुद्धि की बातें बोले। परमेश्वर ने इसे बुलवाया अपनी आत्मा के द्वारा। इसने पुस्तकें लिखी, द विजडम ऑफ सोलोमन, बहुत गजब किताबें हैं, दुनिया हिल जाएगी। और उसके बाद इसने एक ढेर सारी रखेलियां रख ली थी, रानियां। ये राजा था, बहुत महान राजा था अपने समय का। उसके बाद उन्होंने इसको परमेश्वर से अलग और तमाम तरीके की आइडल वर्शिप में फंसा दिया। और ये यानी सुख विलास में और ये लग्जरी में और ये सब अपने शरीर की अभिलाषाओं में फंस गया बहुत बुरी तरीके से। उस स्टेज में इसने ये बुक लिखी है। ये कहते वो बैकस्लिडन स्टेज जी। उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर के को प्रसन्न करने का परिश्रम, पूजा पाठ, ये तमाम तंत्र मंत्र, ये विद्या वो विद्या, ये तमाम तरीके अपना रहा है, परिश्रम कर रहा है। क्या परिश्रम कर रहा है? किसी तरह वो प्रसन्न हो जाए और वहां से हमको धन मिल जाए। क्या सोच रहे हो? तुम मांगते हो पाते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालसाएं भरी हुई गई, मैं ये अपनी मन की मुरादें पूरी कर लूंगा।
मिल जाए तो मैं घूमने निकल जाऊं, मिल जाए तो मैं यहाँ चला जाऊं, मैं होटलबाजी करूं, मैं ये करूं, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदूं, प्रॉपर्टीज खरीदूं, ये सब तुम अपनी भोग विलास में उड़ाने के लिए मांग रहे हो। किसी तरह द्वार खुल जाए, यही पूरी दुनिया में रिलीजन में यही चल रहा है। और इसी बात पे रिलीजन इनकम कर रहा है। जी, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? उसको क्या लाभ? सारे परिश्रम से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। वैसे ही चल रही। एक पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी गई, एक पीढ़ी आ गई। जी, सूर्य उदय होकर अस्त भी हो जाता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वो घूमती और बहती रहती है और मौसम बदलता रहता है और अपनी परिधि में लौट आती है। हाँ, सब नदियां सारी नदियां समुद्र में जा मिलती। ज्योग्राफी भी बताई गई है ना। तो समुद्र भर क्यों नहीं जाता? क्या आर्किटेक्चर है यार परमेश्वर का। कोई चीज ओवरफ्लो क्यों नहीं कर रही है और कंटिन्यू फ्लो कर रही है। जी, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को कैसे समुद्र में पानी जाता है, इवेपोरेट होता है, फिर वापस वहीं पहाड़ पे बर्फबारी होती है, फिर वहां पे वो ग्लेशियर बन जाता है, फिर वहां से नदी निकल रही। तो देखिए, दिस इज द वाटर साइकिल फॉर्म्ड बाय गॉड। मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य ने यही सब चीजें तो बिगाड़ दी, इकोसिस्टम बिगाड़ दिया। जी, सब बातें परिश्रम से भरी हैं। मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें, आपकी आंखें तृप्त हुई हैं? अभी तक नहीं हुई। आज एक नई बात लिख लीजिए, कभी नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। आप जब जब जाएंगे नई मार्केट में जाइए, रोज मार्केट में जाइए, आपको कुछ चीजें दिखेंगी, रोज आप आकर्षित होंगे। अरे यार, ये तो दिखी नहीं थी, मैं तो रोज निकलता हूं, आज दिखा। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती। रोज किसी की बुराई, कितनी भी बुराई कर लीजिए, आपके कान थकेंगे नहीं। एक कल तुम कुछ बता रहे, फिर से बताओ। लोग सवेरे सवेरे अपने घरों से तमाम ईश्वर की अपने तरीके से पूजा पाठ करके, प्रार्थना करके अपने घर से निकलते। क्या सोच के तुमने उसकी पूजा की थी? जैसे ही बाहर निकलते वैसे ही वो हॉट टॉपिक्स, करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, है ना, उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यार हमने कहा था ना, ये व्यक्ति गलत है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा, बस एक दूसरे की बाल खाल निकाल रहे हैं। जी, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है फिजिकली तो यही चलेगा। जी, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। जी, क्या ऐसी कोई बात है? क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके, जिसके विषय में लोग कह सके देख ये नई है। हाँ, ये तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी, प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा। वो जो जनरेशन खत्म हो गई और प्राचीन बात को, देखिए आपको एक बहुत तरीके की बात बता रहे, ट्रेंड्स चलते हैं वर्ल्ड में, फैशन ट्रेंड। आप देखिए, जो ओल्डेस्ट फैशन होता है वो 300-400 साल के बाद फिर वो रिपीट होता है और लोग कहते हैं दिस इज द न्यू फैशन। लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे जाकर पता चलेगा अरे ये तो बहुत पुराना था, एल्विस प्रेस्ली वाला, वो फिर से आ जाता है, वो न्यू फैशन कहलाता है। ज्यादा पुराना भी नहीं, सही बात है। जी, और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को ना रहेगा। आज जो हो रहा है, कल आने जो नेक्स्ट जनरेशन उसको नहीं मालूम होगा कि क्या हुआ, तीसरी चौथी जनरेशन को नहीं मालूम होगा, और वो लोग सोचेंगे ये सब नया हो रहा है। जी, मैं उपदेशक यरूशलेम में इजराइल का राजा था।
मैंने अपना, मन लगाया। ये मन ही तो है, जहां लगा लो वही लग गया। किसी का धर्म में लग गया, किसी का कर्म में लग गया, किसी का भ्रम में लग गया, सबका कहीं ना कहीं मन लगा हुआ है। ये मन है, जहां फोकस कर लो, यानी माइंड आपका ऐसी चीज है जो आप फोकस करते हैं तो बस उसी दायरे में वो चलने लगता है। आपके माइंड में जो करंट इश्यूज होते हैं वो वही होते हैं जहां आपका माइंड चल रहा है। आपको बहुत बहुत बारीक बात आती है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि कोई व्यक्ति, आप किसी के घर जाइए, उसके चेहरे पे उदासी मिल रही है, खुशी मिल रही है, ये बता रही कि आज इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे ये शेयर करना चाह रहा है। जैसे दुख है तो शेयर करना मांगेगा, खुशी है तो शेयर करना मांगेगा। और आप जरा सा उसको अगर मान लीजिए वो भरा हुआ है दुख से और पीड़ाओं से, बस उसको चुटकी गाली, और भाई क्या हाल चाल है, बस इतना अच्छे से बोल दीजिए, वो फट जाएगा। अरे क्या हाल चाल है, अरे यार अरे बस उसके अंदर भड़ 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 भड़, यानी विदाउट ब्रेक वो चालू हो जाएगा। ये क्या था? करंट इश्यूज जो थे वो निकल गए, भड़ास निकल गई। उसके बाद फिर वो काम डाउन हो जाएगा, तब आप उससे थोड़ी बात कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसी खुशी में जो है तो वो खुशी की अपनी भड़ 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 भड़, इंसान भड़ास से भरा होता है। आपके अंदर कौन सी भड़ास है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे? परमेश्वर का वचन आपके अंदर के विचारों को परखता है, और इसीलिए वचन हमारे लिए रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, मैंने अपना मन लगाया, मैंने अपना मन लगाया, जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। ये बड़े दुख का काम है, ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे, मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया? बुद्धि लगाओ और ये पता लगाओ कि ऐसा क्यों है, परमेश्वर ने ये चीज ऐसी क्यों बनाई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रिसर्च योरसेल्फ। आप वचन के द्वारा ये रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने विचारों से करेंगे तो आप, यानी क्या बोलते हैं उसको, अरे डिमोरलाइज्ड होकर आप डिप्रेशन की ओर चले जाएंगे। फिजिकली बॉर्न अगेन हो जाएंगे ना, तो परमेश्वर की आत्मा आपको रिफ्रेश करती है। थैंक यू जीसस। द इंपॉर्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये तीन बातों की इंपॉर्टेंस हमें और आपको समझने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन मिले, परमेश्वरीय जीवन मिले, पर आपके सामने आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव? हाँ, यस। पर्सपेक्टिव मीन्स द व्यू पॉइंट, द पॉइंट ऑफ व्यू। What is the meaning of the point of view? Point of view, फिर रिपीट कर रहे हैं। ऐसे तो एक शब्द में हिंदी में नजरिया बोलते हैं, दृष्टिकोण बोलते हैं, लेकिन what is the meaning of, literal meaning of point of view? हाँ, हिंदी में है। नहीं, दृष्टिकोण तो हमें भी मालूम बेटा, हमने भी ट्रांसलेट कर रखा है। हम तो उसको पूछना मांग रहे हैं कि इससे आपको समझ में क्या आ रहा है दृष्टिकोण से। पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको सरल कर देता हूं। पॉइंट का मतलब आप जहां खड़े हैं वहां से जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हैं उसका आपको कौन सा व्यू दिख रहा है। नहीं, व्यू मीन्स ये आपकी आईज उसको क्या देख रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं। हम यहां से डेविड भाई को देख रहे हैं तो हमको साइड व्यू दिख रहा है। हम कहेंगे डेविड भाई ऐसे बैठे थे, उनका पोस्चर ये है, और उनके साइड वाले हिस्से से हम उनको देख रहे हैं तो हम साइड वाले हिस्से का वर्णन करेंगे। लेकिन जो सामने बैठे हैं वो सामने से इनको देख रहे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे से चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ जी, ये बहुत
भयानक चीज आपको ये बिना स्टडी के आप क्लियर नहीं कर सकते। मैं आपकी मदद करता हूं, आपको हलवा कर देता हूं। हाँ, हालेलुया। तो पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर आए हैं, चाहे अब प्राचीन काल से लेके अब तक के जितने भी आपकी नजर में बहुत हीरोज लगते हैं आपको। हाँ, परमेश्वर के बारे में कितने तरह के, हाँ, इसीलिए उसने ये, दिस इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब समझते हैं? नहीं, नहीं, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि सब लोग अपनी अपने नजरिए को रिवील करें और वो सारे नजरियों को एक जगह से देखा जाएगा कि कौन सा नजरिया एक्यूरेट है, बाकी सब फॉल्स में आएगा। एवरी रिलीजन हैज इज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पूरी दुनिया में और सारे रिलीजन्स में एक परमेश्वर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है और वो इन सब चीजों के अगेंस्ट है। क्यों लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा क्या था जो प्राचीन काल के लोगों ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत कम थे, थोड़े लोगों ने किया, लेकिन इस युग में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, आने वाले युग में जो आने वाली जनरेशन है वो एक्सेप्ट करेगी बहुत तेजी से। तो क्या कारण है कि आजकल के लोगों के सामने क्या प्रॉब्लम है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? नहीं, 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 नहीं। अब आपको फिर एक एग्जांपल देना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल फोन है और आपके मोबाइल फोन को मैंने देखा, मैंने कहा कि ये मोबाइल फोन आपके लिए वो बेस्ट है, कीमती है और दिल पसंद है। आपके उस टॉप क्वालिटी दिल पसंद फोन को मैंने कह दिया ये मेरे लिए बेकार है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो प्रेशियस है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो प्रेशियस क्यों नहीं है? नहीं, आपको वो उससे आगे कुछ देखा ही नहीं। नहीं, आपने उससे आगे देखा ही नहीं। आप उसको टॉप मान के बैठे हुए क्योंकि आपने उसके आगे का वर्जन कभी देखा ही नहीं, और हमने उसके आगे का वर्जन देख लिया और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? मेरे लिए बेकार है, हमारे लिए आउटडेटेड हो गया, हम अपडेटेड वर्जन पर हैं। हाँ, क्यों यूज करेंगे? कॉमन सेंस की बात है। अब आपको एक बात बताएं, जो कोई मसीह, मेरे साथ निकाल लीजिए क्यों प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पे मैं आपको ला रहा हूं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद, 16 और 17 दोनों पढ़ दीजिएगा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 16 17 पद जी। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार, यही तो गलती करते हैं, हम सब कुछ शरीर के अनुसार समझ रहे हैं, है ना? सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब ये गलती हम सुधार रहे हैं कि हम उसको शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे कि देखो मार दिया गया, वो देखो कुछ नहीं कर पाया, वो क्या किया उसने, कुछ नहीं, वो पिटता रहा। पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। अब दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में यही अंतर है। हमारे पास अपडेटेड वर्जन है और दुनिया आउटडेटेड वर्जन में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, हम अपना पक्ष रखते हैं। आप मेरे पक्ष पे खड़े होकर सिद्ध करके दिखा दो तो हम समझ जाएंगे, लेकिन सिद्ध तभी होंगे जब आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे, मेरे स्टेज पे आ जाएंगे, तब आपको भी हाँ ये वाला सही है यार, वो हम तो गलत फंसे थे, गलत पाले में थे जी। सो यदि का मतलब डाउटफुल सेंटेंस, अगर, इफ, ये बहुत दुर्लभ चीज है। सब लोग कह रहे हैं मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, और दुनिया के लोग धोखा खा रहे हैं और इसीलिए वो रॉन्ग वर्जन जा रहा है। लोग कहते हैं नहीं ये तो गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए, और फिर उस पर गलत टिप्पणियां आ रही हैं, लोग ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसे गलत कर रहे हैं, ये ऐसे गलत। तो उन लोग आपकी गलतियों पर उंगली उठा रहे हैं, तो आप कौन सा वर्जन लेकर खड़े जो लोग उसको ठुकरा रहे हैं जी।
सो यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है। ओ माय गॉड, एक सृष्टि का वर्णन बाइबल में उत्पत्ति में दिया हुआ है। वहां पे फॉलन स्टेज में मैन आ गया और फॉलन वर्ल्ड तैयार हो गया। हम फॉलन वर्ल्ड में हैं और हम यीशु मसीह पर विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है कि हम ओल्ड क्रिएशन है। हमारा जो पूरा भीतरी मनुष्यत्व है, इनर मैन, वो ओल्ड नेचर है, आउटडेटेड है। और यदि कोई मसीह में है तो उसके अंदर इनर मैन जो है वो अपडेटेड वर्जन वाला होना चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह 21st सेंचुरी के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहा था थ्रू द स्टडीज। इफ यू फॉलो मी, मैं तुमको 21वीं सदी के जीवन के लिए तैयार कर रहा हूं। वो ये पाखंड वाला जीवन सब नष्ट हो जाएगा। और वो देखिए हो रहा है बहुत तेजी से। सारी परंपराएं, धारणाएं, प्रथाएं सब मिटेंगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, मतलब हमारी बनाई हुई दुनिया में जो परंपराएं, धारणाएं, मान्यताएं, शिक्षाएं, ये सब मिट जाएंगी। और अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। रटो प्रथा खत्म, समझो प्रथा शुरू। अब मेरे साथ निकालिए, देखिए मैं एक आपको यीशु मसीह का एक नजरिया दिखाता हूं। ये जो पर्सपेक्टिव ऑफ जीसस क्राइस्ट है ना, ये हम लोग की लाइटनिंग स्पीड के युग में ये बहुत बढ़िया चीज है। आप पवित्र आत्मा के साथ जितनी स्पीड में ग्रो कर सकते हैं, किसी और तरीके से नहीं कर सकते। ओनली बाय द फॉलोइंग ऑफ द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा को फॉलो करके, पवित्र आत्मा आपको चट से वहां पहुंचा देगा जहां पर लोग सारी जिंदगी, सारी मेहनत करके, सारा पैसा खर्च करके भी नहीं पहुंच सकते। न्यू एज। यीशु मसीह ने एक बात बोली, मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 29th चैप्टर 13th वर्स। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे पास आते हैं, मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। क्या करेगा? क्या करेगा? ना ना ना, ये जो बहुत होठों से मेरा आदर करते, मन कभी नहीं लगाते। परमेश्वर में मन किसी का नहीं लगता है। होठों से बड़ी तारीफ, प्रभु ये करते हैं, प्रभु वो करते हैं, प्रभु। आप अपनी जो फिजिकल बातें हैं, प्रभु ने ये दे दिया इसलिए आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब प्रभु आपसे ले लेना तो आप मुंह पे निंदा करेंगे जी। तब इनके बुद्धिमानों की, हाँ वही तो हो रहा, वही तो हो रहा है। इसको इंग्लिश में पढ़ दो, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि। Therefore, behold का मतलब क्या है? हिब्रू लैंग्वेज में behold को कहते हैं सिला, और इसका मतलब होता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। यानी कोई महत्वपूर्ण बात बोलने से पहले लोगों को अटेंशन कराना ताकि ध्यान से सुने जी। behold I will again do marvelous things with this people, marvelous and astonishing का मतलब क्या होता है? बहुत चटके हो जाना है। ये क्या हुआ? आपको मालूम है पूरी दुनिया के दिलों पे जो अज्ञानता का पर्दा है वो धीरे धीरे उठाना शुरू कर रहा है प्रभु। इस युग में यही होगा, झगड़े इसी बात पे होंगे, क्योंकि वर्षों से, प्राचीन काल से लोग एक चीज को मानते आए, अचानक से उनको पता चल रहा कि नहीं ये चीज में तो खोट है,
ये तो झगड़े की जड़ हो गया। एक पक्ष कहेगा नहीं इसमें कोई खोट नहीं, दूसरा कहेगा नहीं इसमें ये है, और दो पक्ष बन गए, तीन पक्ष बन गए, झगड़े शुरू हो जाएंगे। और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? न्यूज चैनल लगा के देखिए, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के ही हाथ होगा, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव बहुत एडवांस है। वहां तक हम लोग अभी सोच में पहुंचे ही नहीं। वी आर आउटडेटेड माइंड पीपल। हालेलुया। कैसे अपडेटेड होंगे? आप टेक्नोलॉजी से तो अपडेटेड नहीं है। हमारे पुराने लोग हम ही हैं। हमको आज के युग की ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी से हम बिल्कुल अनपढ़ हैं इसमें। हमें बच्चों की मदद लेनी पड़ती है ना? बेटा ये कर दो, मेरे अब वो हमको बताएगा, इतनी तेज करता है। हमने कहा वो 4 में से 2 तो हमने समझ में आया, तीसरा हमें नहीं मालूम, हम भूल जाएंगे उसमें। इससे अच्छा कि जूझने से अच्छा है कि उसी से करवा लो। हालेलुया। और वैसे ही बच्चों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तो जानकारी है, लेकिन परमेश्वर के विषय का ज्ञान उन्हें नहीं मालूम, तो वो उसके लिए वो मुझ पे डिपेंड होंगे। तो ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप हुई कि नहीं? अब इंडिपेंडेंट में आप तो फंस जाएंगे। आपको लेटेस्ट गैजेट की जानकारी है, लेकिन परमेश्वर की जानकारी तो नहीं है। तो लेटेस्ट गैजेट तो माइक्रो से चिप लेवल पे आ गया, मैक्रो से आगे जाके ये खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका जीवन तो चलेगा ना। तो आपको अपने माता पिता की भी आवश्यकता रहेगी, हमेशा इंपॉर्टेंस है जी। एंड wisdom of their wise men will perish, and the understanding of their discerning men will vanish. vanish का मतलब तुम्हें जो बुद्धि दे रहे हैं, जो तुम्हें परख के बता रहे हैं ये ऐसे करिए, ये ऐसे करिए, उनकी बुद्धि व्यर्थ हो जाएगी, उनके सारी युक्तियां व्यर्थ हो जाएंगी। करो जी। और भी छिप जाएगी, गुप्त हो जाएगा। तो ज्ञान मिटने वाला है। ये लेटेस्ट आपको करंट न्यूज दे रहे हैं, ज्ञान मिट रहा है। आपको लग रहा है ज्ञान बढ़ रहा है ना, ज्ञान मिट रहा है, क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकल में आ रही वो फेल हो रही है, प्रैक्टिकल में आ रही वो फेल। क्यों नहीं अभी तक फ्लाइट्स फॉग में उतर पाई? दावे बहुत किए गए, यानी वो ये उसमें नहीं आई, क्या बोलते हैं, यूज में अभी तक नहीं आई है? हाँ, उसको हटा नहीं सकते, उसका कोई विकल्प है नहीं, इसीलिए फॉग में ट्रेनें निरस्त हो रही। कहां गई टेक्नोलॉजी? वो टेक्नोलॉजी एक पॉइंट पे जाके रिवर्स हो जा रही, पॉइंट पे जाके रिवर्स हो रही है। और आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंड कर रही है। डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी, यूज द टेक्नोलॉजी, बट डू नॉट डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, डिपेंड ऑन गॉड। हालेलुया। आउटडेटेड हो जाएंगे अगर टेक्नोलॉजी पे रहेंगे, क्योंकि वो रोज आउटडेटेड हो रही। इतना पैसा कहां से लाओगे कि हर बार वर्जन बदलते रहो? 5G के बाद 6G, 6G के बाद 7G, 7G के बाद 8G, कितने जी आएंगे? हमारा तो जी में जी। दाऊद कहने लगा वो मेरे जी में जी ले आया था 2G। 2G से ही आप काम कर लेंगे। इफ गॉड इज विद यू वी नीड नो जी। कैपिटल जी होती गॉड है, तो वो अगर जी है ना तो आप बहुत आगे हैं, सारे जी से आगे हैं जी। नए नियम में आ जाइए। इसी बात को हम नए नियम में आपको दिखाएं ताकि आप आज की बात यहां कंप्लीट हो। उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय 18 पद से पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, जिन्हें नष्ट होना है उनके लिए मूर्खता ही रहेगी। वो क्या कह रहे हैं? ठीक है जी। परंतु हम लोगों ने पूरे हफ्ते मूर्खता के ऊपर अध्ययन किया है, और पाप एक मूर्खता है। और जब मूर्ख व्यक्ति कहता परमेश्वर कुछ नहीं है और ये सब भी कुछ नहीं है, यीशु मसीह ने प्राण दिया, हम नहीं मानते इन बातों को, और इससे क्या होगा, हमारा क्या भला होगा, यीशु मसीह ने प्राण दिया, हम किस पर विश्वास करें, कैसे विश्वास करें? आपके पास 1000 पॉइंट होंगे। इसीलिए यहां पर ये लिखा हुआ सिंपली कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए
द पावर ऑफ गॉड। जिस चीज में पावर ऑफ गॉड है वही दुनिया के लिए मूर्ता है, सब आउटडेटेड रहेंगे जी। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को क्योंकि लिखा है, अभी हमने आपको पढ़वाया कहां लिखा है, यशाया में लिखा है और भी लिखा है, क्योंकि मैं लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को, नष्ट करूंगा। आप ज्ञान को खोजते हैं और कुछ बनाते हैं और वो फेल कर देता है। आपको एक और एग्जांपल दे, लिविंग एग्जांपल। रूस के एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी को यूक्रेन, जो उसके सामने इतने चुटकी भर का है, उसकी वाट लगाया हुआ है। परमेश्वर का वचन सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी ये मत सोचना कि मैं इतना बड़ा हूं, इतने शक्तिशाली हूं, मैं डरा लूंगा, मैं उसके ऊपर कब्जा करूंगा। आखिरी दम तक लड़ने को अभी भी तैयार है। उसने एक काम किया, उनके एक वो ड्रोन को बम बना के उसमें पता नहीं क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए और उसको बम बना के उसी को फोड़ दिया। और वो कहने लगा अरे यार ये मेरा ही, मेरे को बम मार दिया, यानी उसने उसको पलट दिया। अरे यार, बुद्धि देने वाला तो परमेश्वर है, और जिसके पास ज्यादा साधन नहीं उसके पास ज्यादा माध्यम है, और जिसके पास साधन ज्यादा उसके पास माध्यम नहीं है। अब वो आर्मी में भर्ती करने के लिए कह रहा है कि मेरे यहां आपको टिकट दिया जाएगा उसके लिए, चुनाव लड़ने के लिए, अगर आप मेरी ओर से लड़ने जाते हैं। ऑफर आ रहे हैं, वॉर ऑफर्स। कल एक और ऑफर आया कि जो लोग हमारे रूस की तरफ से लड़ेंगे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। काहे ऑफर्स दिए जा रहे हैं? अगर तुम इतने पावरफुल कंट्री थे तो तुम अभी तक तो उस पर एक हाथी और चींटी की लड़ाई चल रही समझ लीजिए, और आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। नहीं ले रहे लोग, ऐसे लोग हैं, हर ग्रुप में लोग आपको मिलेंगे, आपके मनपसंद लोग आपको मिलेंगे जी। क्योंकि लिखा है मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को, इंग्लिश में पढ़ दो। फॉर इट इज रिटन आई विल बैफल एंड रेंडर यूजलेस एंड डिस्ट्रॉय the learning of the learned and the philosophy of the philosophers and the cleverness of the clever and the discernment of the discerning. I will frustrate and nullify them and bring them to nothing. और इसी बात को यीशु मसीह अपना पर्सपेक्टिव रख रहा था। द ओनली वे यू हैव अबंडेंट लाइफ ऑन अर्थ थ्रू मी। अभी भी लोगों को नहीं समझ में आया, रिलीजन में उसको देख रहे, रिलीजन में वो नहीं है। आगे हिंदी में आ जाओ। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, सुसमाचार जो है, क्रूस की कथा, ये संसार के लोगों के लिए मूर्खता है, और परमेश्वर इसी के प्रचार के द्वारा, ये एक मूर्खता का प्रचार है, इसी प्रचार के द्वारा संसार को, विश्वास करने वालों को उद्धार दे। इसी मूर्खता पर विश्वास करने वालों को उद्धार मिलेगा। अब आप बताइए कौन सा दूसरा रास्ता तैयार बैठे कि अब कोई दूसरा और रास्ता है यीशु मसीह के अलावा? देयर इज नो अनदर वे। जी आगे। हाँ आगे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी यानी अन्य जाति के लोग ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट
मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, मनुष्यों के ज्ञान से भी ज्यादा ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। है। बस अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर, उसके उस बलिदान पर विश्वास करने को अगर तैयार हैं, दुनिया मूर्खता कह रही है, आप उसको मूर्खता समझकर बैठे हुए हैं, तो यहां पर आप गलत हैं, क्योंकि वर्ल्ड व्यू में वो मूर्खता ही है। लेकिन परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि इसी मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा। कितने लोग आज ये कहेंगे कि मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं, मैं इस बात को मान लेता हूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए बलि किया। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा विश्वास करने के लिए तैयार है, वो अपने स्थानों पर खड़े होंगे, क्योंकि वही हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर की सामर्थ है। वो बलिदान किया हुआ मसीह हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ ठहरा है, जो विश्वास करने वाले हैं केवल उनके लिए। और यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान भी है और परमेश्वर की सामर्थ भी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसे आपने संसार में भेजा और जिसके आने का समय निकट है, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर 21वीं सदी में होने जा रहा है, और वो अभी से लोगों को तैयार कर रहा है ताकि हम उसके राज्य के वारिस बनकर इस पृथ्वी पर उसके साथ राज्य करें और उस राज्य के भागीदार बने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए और मसीह की देह अर्थात कलीसिया के लिए, जहां आपकी उपस्थिति है। और हम सब आपकी उपस्थिति में खड़े होकर आपके सामने इस बात को कहना चाह रहे हैं, हम अपने दिल में इस बात को प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमने यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, और हम पर ऐसी दया कीजिए कि आप हमें अपना लीजिए और हम आपके बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, जितने लोगों ने दिल से इस प्रार्थना को अपने हृदय में बोला है, उन पर आपकी दृष्टि, क्योंकि आप तो हृदय के विचार पढ़ लेते हैं, जितनों ने प्रभु ऐसा किया है, उनके जीवन पर आप आज और इसी वक्त अनुग्रह प्रकट हो, और वे परमेश्वर की ओर से उस चिन्ह को प्राप्त करें, उस निशान को, सील को प्राप्त करें, उस मोहर को जो आपकी ओर से उस व्यक्ति पर लगाई जाती है जिसे आप ग्रहण कर लेते हैं, और पवित्र आत्मा की मोहर उनके दिलों पे लग जाए और वो परमेश्वर के वचन पर फोकस करें और उस आने वाले युग के लिए तैयार हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, सब बातों में आपको धन्य कहते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों